अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर 13 है, डिस्टेंट किंड्रेड पर, यानी जिन्हें उर्दू में ज़विल अरहाम कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे ज़विल अरहाम के बेसिक्स, इनके सिलसिले में रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनमें मीरास की तकसीम के क्या उसूल हैं। सब टॉपिक्स इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टेंट किंड्रेड यानी ज़विल अरहाम की तकसीम, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स का ओवरव्यू देखेंगे, यानी तकसीम मीरास के क्या क्या उसूल हो सकते हैं, किन इमामों ने ये उसूल को प्रपोज किया है। इंट्रोडक्शन, एज स्टेटेड अर्लियर, distant kindred are the heirs who come into picture when deceased doesn't leave any residuary or sharer except husband and wife। जैसा कि पिछली बार बताया गया है कि ज़विल अरहाम वो वारिस हैं जो उस वक़्त पिक्चर में आते हैं जब मरने वाले ने अपने पीछे कोई शेरर ना छोड़ा हो सिवाय हस्बैंड और वाइफ के, और फैमिली में कोई रेसिडियरी यानी बाकी माल पाने वाला ना हो। दिस सिचुएशन अराइजेस रेयरली बट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट शुड बी अवेयर ऑफ दीज डिटेल्स फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह की सिचुएशन बहुत ही कम अराइज होती है, लेकिन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखे। ख़ास तौर पर रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस इंफॉर्मेशन को भी साथ रखे। मुख्तसरन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टेंट किंड्रेड, यानी इसकी तफसील हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ पर ओवरव्यू देखते हैं। डिस्टेंट किंड्रेड आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज और लेवल्स ऑफ प्रियोरिटी, यानी डिस्टेंट किंड्रेड को, ज़विल अरहाम को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। इनको 4 लेवल्स भी कहा जाता है। लेवल्स ऑफ प्रियोरिटी हैं 4। सबसे पहले आते हैं डिसेंडेंट्स, यानी मरने वाले के डिसेंडेंट्स, उसकी आल औलाद सबसे पहले टॉप लेवल की कहलाती है, यानी इनको प्रियोरिटी देंगे ज़विल अरहाम में तकसीम के वक्त। और उसके बाद आते हैं एसेंडेंट्स, यानी मरने वालों के बाप दादा। और तीसरे है डिसेंडेंट्स ऑफ द पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स, मिसाल के तौर पे वालिद की दूसरी औलाद या अपने माँ की दूसरी औलाद और उनके फर्दर डिसेंडेंट्स। चौथे लेवल पर आते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, यानी अपने दादा दादी नाना नानी के डिसेंडेंट्स। डिस्टेंट किंड्रेड के टोटल 4 प्रियोरिटी लेवल्स हैं, यानी अगर वारिस नियरेस्ट लेवल का हो तो वो ज्यादा मीरास का हकदार होता है। लेफ्ट पर देखें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। उसके बाद वाले कॉलम में मैंने रेड से फोकस किया है उन रिश्तेदारों को जो रेस्पेक्टिव लेवल्स के हैं। मिसाल के तौर पर लेवल 1 में डिसेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड आते हैं और नॉट शेयरर्स एंड रेसिडियरीज, यानी कि मरने वाले के वो डिसेंडेंट्स जो ना शेयरर्स की कैटेगरी में आते हैं और ना रेसिडियरीज के, वो डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ लेवल 1 में आते हैं। मिसाल के तौर पर मैटरनल ग्रैंडसन, यानी जिसको हम नवासा कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड डॉटर जिसको हम नवासी कहते हैं। और मजीद एग्जांपल्स देखें, मैटरनल ग्रैंड सन और डॉटर ऑफ द सन ऑफ द डिसीज, यानी कि मरने वाले के बेटे के नवासे नवासियां भी लेवल 1 में आते हैं। इस तरह से लेवल 2 देखें, एसेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड, यानी मरने वाले के बाप दादा हु आर नॉट शेयरर्स और रेसिडियरीज, यानी जो ना के शेयरर्स की कैटेगरी के हैं और न ही रेसिडियरीज की कैटेगरी के हैं। मिसाल के तौर पर मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि जिसको हम नाना कहते हैं। मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी नाना के आबा वजदाद आ जाते हैं इसमें। ऑल फॉल्स ग्रैंड पेरेंट्स आर डिस्टेंट किंड्रेड, यानी पिछले वीडियोस में हमने ट्रू ग्रैंड पेरेंट्स और फॉल्स ग्रैंड पेरेंट्स पर रोशनी डाली है। उसमें देखें कि फॉल्स ग्रैंड पेरेंट्स का क्या डेफिनेशन है। वो तमाम के तमाम डिस्टेंट किंड्रेड यानी ज़विल अरहाम में आते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि अगर मरने वाले में और उसके ग्रैंडफादर के बीच कोई औरत मीडिएट ना करती हो तो वो ट्रू ग्रैंडफादर होता है। इस तरह से अगर मीडिएटर बीच में कोई औरत हो, यानी माँ हो, मदर हो, तो वो फॉल्स ग्रैंडफादर में आता है। लेवल 3 देखें, अदर डिसेंडेंट्स ऑफ द फादर और मदर हु आर नॉट शेयरर्स और रेसिडियरीज, यानी मरने वाले के बाप की दूसरी औलाद या मरने वाले की माँ की दूसरी औलाद जो कि न ही शेयरर्स में शामिल है और न ही रेसिडियरीज में, वो लेवल 3 के डिस्टेंट किंड्रेड कहलाते हैं। मिसाल है डॉटर्स ऑफ द ब्रदर और सिस्टर एंड देयर चिल्ड्रेन, यानी कि हमारे भाई बहन की बेटियां या उनकी औलाद। और एक एग्जाम्पल है चिल्ड्रन ऑफ द कंसंजाइन ब्रदर और ब्रदर, सिस्टर और सिस्टर्स, यानी बाप शरीक भाई बहन की औलाद भी लेवल 3 के डिस्टेंट किंड्रेड है।
लेवल 4 में देखें अदर डिसेंडेंट्स फुल और कंसंजाइन और यूट्रीन ऑफ द पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर और मदर हु आर नॉट शेयरर्स और रेसिडियरीज, यानी कि दादा हो या नाना हो, उनकी दूसरी औलाद चाहे वो फुल रिलेशन रखो या कंसंजाइन रिलेशन रखो या यूट्रिन रिलेशन रखो, शर्त यह है कि वो शेयरर्स और रेसिडियरीज में शामिल न हो। मिसाल के तौर पर फादर सिस्टर, यानी जब दादा की दूसरी औलाद कहते हैं तो यहाँ पर बाप की बहन आ जाती है जिसको हम फूफी कहते हैं। मदर सिस्टर भी एक मिसाल है, यानी जिसको हम खाला कहते हैं। मदर्स ब्रदर भी एक मिसाल है जिसको हम मामू कहते हैं। इनहेरिटेंस फॉर द डिस्टेंट किंड्रेड में देखेंगे डिफरेंसेस अमॉन्ग ज्यूरिस्ट, यानी अइम्मा अरबा जो 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इस सिलसिले में क्या कहते हैं। अव्वल देखेंगे हनफी एंड हम्बली फिक्ह, यानी दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डिस्टेंट किंड्रेड आर हेयर्स इन अकॉर्डेंस टू द कुरान, यानी कुरान का चैप्टर 4 वर्स नंबर 33 और कुरान का चैप्टर 33 वर्स नंबर 6 के बेसिस पे हनफी एंड हम्बली फिक्ह दोनों इस बात पर एग्री होते हैं, यानी ये दो शराइत के साथ डिस्टेंट किंड्रेड वारिसिन में शुमार होते हैं। ये दो शराइत देखें, द शेयरर्स एंड रेसिडियरीज आर नॉट इंटाइटल्ड टू द रेसिड्यू, यानी सिचुएशन ऐसी है कि शेयरर्स और रेसिडियरीज को रेसिड्यू नहीं मिल सकता, या वाइफ और द हस्बैंड है, वाइफ और द हस्बैंड इज द ओनली शेयरर हु इज गिवन शेयर एंड नो रेसिडियरी एग्जिस्ट टू एक्वायर रेसिड्यू। अगर वाइफ है फैमिली में या हस्बैंड है और यही अकेली या अकेला शेयरर है तो उसका शेयर देने के बाद कोई रेसिडियरी नहीं बचता है ताकि रेसिड्यू हासिल करे, तब डिस्टेंट किंड्रेड पिक्चर में आते हैं और एसेट्स उनमें तकसीम किए जाते हैं, उनका हक़ मिरास उनमें तकसीम होगा। मालिकी फ़िक़्ह में डिस्टेंट किंड्रेड यानी ज़वील अरहाम वारिस नहीं होते। रेसिड्यू को पब्लिक ट्रेजरी यानी बैतुल माल में दिया जाना चाहिए जब फैमिली में कोई रेसिडियरी ना हो। शाफ़ई फ़िक़्ह का कहना है कि डिस्टेंट किंड्रेड्स आर नॉट द हेयर्स, यानी कि ज़वील अरहाम वारिस नहीं होते। रेसिड्यू शैल गो टू द पब्लिक ट्रेजरी व्हेन नो रेसिडियरी एग्जिस्ट। शाफ़ई फ़िक़्ह के तहत रेसिड्यू को पब्लिक ट्रेजरी यानी बैतुल माल में देना चाहिए जब कोई रेसिडियरी यानी बाकी माल पाने वाला फैमिली में ना हो। अगर बैतुल माल की देखभाल ठीक से ना हो तब रेसिड्यू को डिस्टेंट किंड्रेड में दिया जा सकता है शाफ़ई फ़िक़्ह के मुताबिक। इनहेरिटेंस फॉर द डिस्टेंट किंड्रेड में अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मालिकी फ़िक़्ह को एक्सक्लूड कर देंगे चूँकि इमाम मालिक के पास डिस्टेंट किंड्रेड हकदार ही नहीं होते। तो तीनों फ़िक़्ह में जो मेथड्स हैं उनको बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है क़ुरबा, जिनका सिनोनिम है ब्लड रिलेटिव्स यानी खूनी रिश्तेदार। ये मेथड जो है वो हनफी फ़िक़्ह में फॉलो किया जाता है। लेफ्ट पर देखें एक मेथड है तंजील, लफ्ज़ी माने डिसेंडेंट्स ऑफ ब्लड रिलेटिव्स। इस मेथड को फॉलो किया जाता है शाफ़ई फ़िक़्ह और हम्बली फ़िक़्ह में। चूँकि इंडिया में हनफी फ़िक़्ह 96% मुस्लिम्स फॉलो करते हैं इसलिए हम राइट ब्रांच पर फोकस करेंगे। इमाम अबू हनीफा के 2 स्टूडेंट्स हैं जो इस मामले में फेमस हैं, उन्होंने अपने अपने मेथड्स दिए। यहाँ देखें राइट बॉटम पर इमाम अबू मोहम्मद, इन्होंने एक मेथड दिया जो कि फॉलोड बाय हनाफीज ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इमाम अबू मोहम्मद का मेथड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉलो किया जाता है। लेफ्ट पर देखिए इमाम अबू यूसुफ, इनका मेथड वेस्टर्न एशिया में फॉलो किया जाता है। अब हम यहाँ पर वो मेथड फोकस करेंगे जो इंडिया में फॉलो किया जाता है ताकि डिस्टेंट किंड्रेड में उनका हक़ मीरास तकसीम हो। देयर आर 6 मेजर रूल्स टू डिस्ट्रीब्यूट द एस्टेट अमंग डिस्टेंट किंड्रेड, यानी मेजर रूल्स जो हैं वो टोटली 6 हैं ताकि डिस्टेंट किंड्रेड में उनकी मीरास तकसीम की जाए। और से देखें पहला रूल है व्हेन देयर इज नो शेयरर एक्सेप्ट हस्बैंड और वाइफ और रेसिडियरी एग्जिस्टिंग देन द डिस्टेंट किंड्रेड विल बी द हेयर्स, यानी अगर फैमिली में कोई शेयरर नहीं सिवाय हस्बैंड और वाइफ के और रेसिडियरी भी नहीं है बाकी माल पाने के लिए तब डिस्टेंट किंड्रेड पिक्चर में आएंगे, वो वारिस बनेंगे। आफ्टर गिविंग शेयर टू द हस्बैंड और वाइफ रेसिड्यू शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिस्टेंट किंड्रेड, यानी हस्बैंड या वाइफ का जितना हक है उसको उसका हक देने के बाद उसको उसका शेयर देने के बाद बाकी माल डिस्टेंट किंड्रेड यानी ज़वील अरहाम में तकसीम होगा। यह है पहला रूल। सेकेंड रूल देखें व्हेन डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ द प्राइमरी लेवल 1 आर प्रेजेंट। हमने चारों लेवल समझाए हैं। जब डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ प्राइमरी लेवल यानी लेवल 1 के मौजूद हों द डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ द रिमेनिंग लेवल्स विल बी एक्सक्लूडेड, यानी अगर खानदान में लेवल 1 के डिस्टेंट किंड्रेड मौजूद हों तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के डिस्टेंट किंड्रेड एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो वारिस नहीं कहलाएंगे। Similarly, heirs of level 2 excludes that of level 3 and 4 and heirs of level 3 excludes that of level 4। यानी इसी तरह से जब लेवल 2 के heirs मौजूद हों
तो 3 और 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। इस तरह से अगर हेड्स ऑफ लेवल 3 मौजूद हों तो वो लेवल 4 के डिस्टेंट किंड्रेड को एक्सक्लूड कर देंगे। ये था रूल 2। रूल 3 देखें, इफ मल्टीपल डिस्टेंट किंड्रेड आर ऑफ सेम लेवल बट ऑफ डिफरेंट क्लोजनेस टू द डिसीज देन द नियरेस्ट डिस्टेंट किंड्रेड विल इनहेरिट, रिमेनिंग विल बी एक्सक्लूडेड। यानी कि अगर एक ही लेवल में मल्टीपल डिस्टेंट किंड्रेड है तो ऐसे सिचुएशन में वो डिस्टेंट किंड्रेड जिनका क्लोजनेस मरने वाले से ज्यादा हो, यानी मरने वाले से जो ज्यादा कुर्बत रखता हो, वो करीबी डिस्टेंट किंड्रेड वारिस होगा और बाकी के एक्सक्लूड हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ अ मैटरनल ग्रैंडसन इज प्रेजेंट along with the children of a maternal grandson, then the maternal grandson will inherit and others will be excluded। यानी कि फैमिली में एक नवासा मौजूद है और साथ में एक नवासे की आल औलाद मौजूद है, तब वो नवासा वारिस होगा और नवासे की औलाद एक्सक्लूड हो जाएगी, मीरास नहीं पाएगी। रूल 4 देखें, इफ देर आर मल्टीपल डिस्टेंट किंड्रेड ऑफ द सेम लेवल एंड इफ अमॉन्ग देम few are descendants of sharers or residuaries and few are the descendants of distant kindred, then the descendants of sharers or residuaries will inherit, others will get excluded। यानी अगर फैमिली में मल्टीपल डिस्टेंट किंड्रेड सेम लेवल के मौजूद हों और अगर कुछ डिसेंडेंट्स शेरर्स या रेसिडियरीज के हैं यानी उनकी आल औलाद में हैं और कुछ डिसेंडेंट्स डायरेक्ट डिस्टेंट किंड्रेड के हैं, ऐसी सिचुएशन में डिसेंडेंट्स ऑफ शेरर्स एंड रेसिडियरीज को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, वो वारिस होंगे और दूसरे एक्सक्लूड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर डॉटर ऑफ पैटर्नल ग्रैंड डॉटर है यानी पोती की बेटी है, शी हैज प्रियोरिटी ओवर द सन ऑफ मैटरनल ग्रैंडसन, तो प्रियोरिटी रखेगी नवासे के बेटे पर। उसकी वजह यह है कि नवासा शेरर या रेसिडियरीज में नहीं शुमार होता, लेकिन पैटर्नल ग्रैंड डॉटर यानी पोती शेरर्स में शुमार होती है, इसीलिए पोती के डिसेंडेंट्स को ज्यादा अहमियत देंगे बनिस्बत डिस्टेंट किंड्रेड के डिसेंडेंट्स को। रूल 5 देखें, मैन एंड वीमेन ऑफ द सेम लेवल अमंग डिस्टेंट किंड्रेड विल इनहेरिट इनटू 2:1 रेशियो, यानी जो डिस्टेंट किंड्रेड सेम लेवल के हैं उनमें एक मर्द का हिस्सा एक औरत का दुगना होगा। द रेशियो 2:1 विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन एंड इट विल प्रोपगेट टू द लेवल्स ऑफ ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी ये जो रेशियो है उसको हम इनिशिएट करेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन से और ये रेशियो प्रोपगेट होता चला जाएगा टू द लेवल्स ऑफ ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी पोता पोती की लेवल से ये शुरू होगा 2:1 रेशियो, तो ये एक्सटेंड होता चला जाएगा, प्रोपगेट होता चला जाएगा पड़ पोता और पड़ पोतियों के लेवल्स तक। However, the share of the children of uterine brothers and sisters will be in the ratio 1:1। लेकिन अगर descendants माशरिक भाई बहनों के हों तो उनमें मीरास 1:1 रेशियो में ही तकसीम होगी। आखिरी रूल देखें, in case any distant kindred relates to the deceased in 2 different ways, then he or she shall inherit in 2 proportions। यानी अगर कोई ज़वील अरहाम में ऐसे रिश्तेदार हों जिनसे हमारा रिश्ता 2 तरफ से बनता हो, तब ऐसे सिचुएशन में उसको 2 तरफ से शेयर दिया जाएगा, 2 तरफ से उसकी मीरास का हक उसको दिया जाएगा। इन उसूलों को समझाने के लिए हम इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में आपको एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।